प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वर्षानुक्रमणिका अर्थात प्रमुख शासकों के शासनकाल के विषय में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आरंभ 1206 ईस्वी से होता है, जिसमें 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल माना जाता है। सल्तनत काल में प्रथम राजवंश तुर्क वंश अथवा गुलाम वंश की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसमें लगभग 84 वर्ष तक विभिन्न शासकों द्वारा शासन किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के 1206 ईस्वी में आरंभ किए गए शासन से क्यूमर्स के 1290 ईस्वी तक किए गए शासन को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। शासकों का अनुक्रम इस प्रकार है: कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, आराम शाह 1210 से 11 ईस्वी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस साम्राज्य की नींव डाली थी उसे अपने 25 वर्षीय शासन में इल्तुतमिश ने सुदृढ़ किया, विशेषकर मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की और बंगाल तक दिल्ली सल्तनत के राज्य को फैलाया। इल्तुतमिश के पश्चात 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने 6 माह शासन किया। तत्पश्चात उसकी बहन रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। उसने 1236 से 1240 तक 3.5 वर्ष शासन किया। रजिया को उसके भाई बहराम शाह ने अपदस्थ किया। 1240 से 42 तक वह गद्दी नशीन रहा। बहराम शाह के बाद रुकनुद्दीन के बेटे अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया गया, जो 1242 से 46 तक सत्तासीन रहा। ये सब शासक अमीरों की कठपुतली थे। 1246 में इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद ने गद्दी संभाली। वह बड़ा भला और भोला शासक था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे करके उसे अपना दामाद बना लिया था और उसके प्रधानमंत्री के रूप में अगले 20 वर्ष तक, जब तक उसने शासन किया, वह प्रधानमंत्री रहा। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा, जिसने अगले 21 वर्ष तक 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने अमीरों के द्वारा जिस प्रकार से ताज की अवहेलना की जा रही थी, उसको रोकने के लिए कड़े नियम बनाए और मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए वो सदैव राजधानी में रहा, केवल 1280 ईस्वी के बंगाल अभियान को छोड़कर। बलबन के पश्चात कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अत्यधिक भोग विलास के कारण क्षयग्रस्त होकर बीमार पड़ गया, जिसे खिलजी अमीरों द्वारा मार डाला गया। और उसका 3 वर्ष का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स नाम मात्र का सुल्तान बना, जिसे खिलजी रक्षा मंत्री जलालुद्दीन खिलजी ने अपदस्थ कर दिया। यहाँ तुर्क वंश की समाप्ति के पश्चात खिलजी वंश का आरंभ होता है, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक था, 1290 से 96 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक गद्दी नशीन रहा। उसके काल में अनेक महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे राजस्व सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, बाजार नियंत्रण, आर्थिक सुधार आदि आदि। और अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल पूरे राजपूताना को जीता, बल्कि दक्षिण भारत की भी विजय अपना सेनानायक मलिक काफूर द्वारा संपन्न की। अलाउद्दीन के बाद उसके गुलाम मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन 35 दिन बाद ही वह और शहाबुद्दीन उमर दोनों मारे गए और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने गद्दी पर अधिकार किया, जो अगले 3.5 वर्ष तक गद्दी पर नशीन रहा। 28 अप्रैल 1320 को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या उसी के
गुलाम नासिरुद्दीन खुसरो ने करवा दी, जो अगले 4 महीने तक गद्दी पर रहा। और 25 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह ने उसे अपदस्थ कर नए राजवंश की स्थापना की, जो तुगलक वंश कहलाता है। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में प्रभावी रहा, जिसके अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी, मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, इसका शासन पर्याप्त विवादास्पद रहा। हर वर्ष विद्रोह हुआ, यह विद्रोहियों को दंडित करता रहा और विद्रोही विद्रोह करते रहे, और इसकी योजनाओं की विफलता ने इसे कई अर्थों में विवादास्पद व्यक्तित्व बना दिया। 1351 में उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसने 1388 ईस्वी तक सुदीर्घ शासन किया। फिरोज तुगलक ने प्रशासनिक सुधार, गृह नीति में सुधार और अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए, लेकिन ये सब मुसलमानों के लिए थे। हिंदुओं के प्रति उसकी क्रूर और धर्मांध नीति बहुत अधिक विवादास्पद कही जाती है। तत्पश्चात छोटे बड़े 10 शासक हुए, जिन्होंने 1412 ईस्वी तक शासन किया, और इस समय में ही तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ, जिसने तुगलक साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। तत्पश्चात तैमूर लंग का सिपह सालार 1414 ईस्वी के अंदर दिल्ली के तख्त पर रायत आला की पदवी के साथ खिजर खां सैयद आसीन हुआ। 1414 से 1451 तक सैयद वंश दिल्ली में प्रभावी रहा। बीच के 2 वर्ष 1412 से 1414 तक दिल्ली में शासन शून्यता की स्थिति रही और दौलत खां वहाँ का कार्य संभालता रहा। 1421 से 1433 तक मुबारक शाह गद्दी पर रहा, और 1433 से 1445 तक मोहम्मद शाह गद्दी पर आसीन रहा। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक गद्दी पर आसीन रहा, लेकिन वह दिल्ली से अधिक बदायूं में रहता था। तब लोदी सिपह सालार बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लोदी वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा। इसमें 3 शासक हुए, बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके अपना शासन स्थापित किया। बाबर का शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। 1526 से ही सल्तनत काल समाप्त होकर मुगल काल आरंभ होता है। बाबर के पश्चात हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में रहा। प्रथम भाग 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरा भाग 1555 से 1556 ईस्वी। मध्यवर्ती अंतराल में हुमायूं की विफलताओं को लाभ उठाकर सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह सूरी का समय 1540 से 45 ईस्वी रहा और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया, और उसके उत्तराधिकारी फिरोज और आदिल खान ने 1555 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार सूरवंश 1540 से 1555 ईस्वी तक प्रभावी रहा। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा, और यह एक महत्वपूर्ण युग था जिसमें अकबर ने 50 वर्षीय शासन के अंतर्गत अनेक उपलब्धियां अर्जित की। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। इसमें अकबर ने न केवल आधे भारत को विजित कर लिया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के कार्य और भी भू राजस्व, मनसबदारी, सैन्य सुधार आदि संपन्न किए। अकबर के बाद उसका पुत्र नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इस काल की महत्वपूर्ण घटना मेवाड़ से संधि थी और अहमदनगर पर अभियान थे, जिसके परिणाम स्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। 1622 से 26 का काल शाहजहां के विद्रोह का काल था, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा, और अंततः 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजहां
गद्दी पर बैठा, उसने 1658 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां के शासन का अंत उसके पुत्रों के मध्य छिड़े उत्तराधिकार युद्ध के द्वारा हुआ, जिसमें दारा शुजा मुराद को परास्त कर औरंगजेब गद्दी पर बैठा और 1658 से 1707 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसके 49 वर्षीय शासन में धर्मांध नीति के कारण, मंदिरों को तोड़ने, जजिया पुनः लगाने के कारण पर्याप्त अराजकता रही। यद्यपि औरंगजेब का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ती हो गया, उसके प्रांत में 21 राज्य थे, लेकिन लगातार विद्रोह होते रहे। वो एक जगह संभालता तो दूसरी जगह विद्रोह हो जाता। वह 24 वर्ष उत्तर में संघर्षरत रहा और अगले 25 वर्ष दक्षिण में संघर्षरत रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के पश्चात बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम गद्दी पर बैठा, जिसने 1712 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी, ये शासक सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली थे, जिन्हें 1720 ईस्वी में मार दिया गया। इस बीच रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात इन्होंने शासन किया। तत्पश्चात रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसने 1720 से 1749 ईस्वी तक शासन किया। इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भारत पर हुआ था। तत्पश्चात जो मुगल शासक हुए वो नाम मात्र के शासक थे, जिनका भारतवर्ती केवल नाम था, साम्राज्य नहीं। इनमें प्रथम अहमद शाह 1749 से 1754 ईस्वी, आलमगीर 1754 से 1759 ईस्वी। इसी के शासनकाल में मुगल शहजादियाँ भूख से तड़पते हुए लाल किले के फाटक की ओर दौड़ पड़ी अपना पर्दा फाड़ कर। ये कैसी विडंबना थी। 1759 से 1806 तक शाह आलम नाम मात्र का शासक रहा। 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय नाम मात्र का शासक रहा और 1837 से 1857-58 तक बहादुर शाह द्वितीय जफ़र के नाम से शासनासीन रहा और 1857 की क्रांति के अंतर्गत अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1526 से 1857-58 तक मुगल शासन भारत में प्रभावमान रहा। आज इतना ही। कल हम अन्य विषय के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।